हेलो वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, हम द मैजिक बुक बाय रोंडा बैरन की बुक को रिव्यू करने जा रहे हैं और आज का 5वां दिन है और आज मेरे साथ आप बने हुए हो, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली आप मेरे साथ बने हुए हो। सो थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग यू हियर। तो आज का हमारा 5वां दिन क्या है? सभी की नीड क्या होती है? सभी की नीड मनी होती है। तो हमारा 5वां दिन मनी के ऊपर ही है, द मैजिक मनी। ओके, तो हम देखते हैं कि द मैजिक मनी क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड को यूज करते हैं वो अच्छे और बहुत श्रीमंत होते जाते हैं, लेकिन जो कंप्लेंट करते हैं पैसा ऐसा है, पैसे की वजह से ये हो रहा है, पैसा नहीं है तो क्या क्या हो रहा है, ये क्या होगी? कंप्लेंट हो गई ना पैसे के बारे में। तो पैसों के बारे में अगर कंप्लेंट करोगे तो पैसा किस तरीके से आपके पास आएगा? अगर कोई अगर आपकी कंप्लेंट करता है तो क्या आप उससे अच्छा समझते हो क्या? अगर आपकी स्कूल में अगर कोई कंप्लेंट कर देता है तो उस लड़के से या फिर उस लड़की से जिसने कंप्लेंट किया है उससे आप बात करते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो फिर ये अगर थॉट आपके इस कंप्लेंट के लिए लग सकता है तो फिर ये थॉट आपके मनी के लिए क्यों नहीं लग सकता? टेल मी क्यों नहीं लग सकता? बताओ क्यों नहीं लग सकता? लग सकता है ना। ओके, तो देखते हैं, चलो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है। उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, आज की प्रैक्टिस के ऊपर डायरेक्ट चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है कि प्रैक्टिस किस तरीके से करना है और किस तरीके से मनी हमारी लाइफ में एंट्री करे। मनी हमारी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा एंट्री मनी किस तरीके से हो सकती है वो हम देखेंगे। तो इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी इन योर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में पैसों की कमी है, अंडरस्टैंड दैट फीलिंग्स वरीड, उस फीलिंग को समझो। अगर पैसा अगर कम है तो आप क्या करते हो? वरीड, एम्बिशियस, जेलियस, डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज, डाउटफुल और फियर अबाउट मनी कैन नेवर ब्रिंग मोर मनी टू यू। मतलब आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में अगर कम पैसा है तो आप डरते हो, उसको खर्चा करने के लिए डरते हो, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, आप खुश नहीं होते हो, आप डरते हो, फियरलेस, जेलियस होते हो। मतलब जेलस को मैं क्या बोलूं कि आप दूसरों के जलना होता है तो जलना, आप जलते भी हो अंदर ही अंदर, और इसकी वजह से आप सोचते हो कि मनी मेरे लिए दूसरा मनी नहीं ला सकती है। और यही आपकी सोच है कि मनी कैन नॉट जनरेट मनी, ये आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनी ही है जो दूसरा मनी जनरेट कर सकता है। देखते हैं आगे, चलो। बिकॉज दोज फीलिंग्स, ये जो अभी मैंने देखा है, बताया है, जो फीलिंग्स है अभी, हमारी डर की फीलिंग है, हमारी जेलियस की फीलिंग है, हमारी डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है, हमारी डिस्करेज की फीलिंग है, ये सारी फीलिंग्स हमें क्या करती है? बिकॉज दोज फीलिंग्स कम फ्रॉम अ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव। ये चीजें कहाँ से आती है? हम हमारे मनी के लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। जितना पैसा है ना हमारे पास, ठीक है, उतना ही है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर, मतलब अगर मेरे पास अगर 100 रुपये है तो मैं 100 रुपये के लिए ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू फॉर आई हैविंग 100 रुपया। मतलब मेरे पास 100 रुपये होने के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं पैसों के लिए, मैं पैसों को बहुत थैंक यू कहता हूँ कि वो मेरे पास है। इस तरीके से आप बोलो, लेकिन इस चीज की आप देखोगे तो ये कमी है। आप जब पैसों के बारे में सोचते हो, जितना पैसा आपके पास है आप सोचते हो कि और उससे ज्यादा होना चाहिए, और उससे ज्यादा होना चाहिए, और जितना है उतने में आप समाधानी नहीं होते हो और बोलते क्या हो कि 10,000 ही है, 50,000 ही है, 1 लाख ही है और 1 करोड़ ही है। मतलब आप क्या करते हो? उन चीजों को आप एप्रिशिएट नहीं करते हो, उन चीजों को आप ब्लेम करते हो कि वो चीजें इतनी ही क्यों है। लेकिन ये सोचो ना, ये चीजें इतनी ही है, बहुत अच्छी है। तो इन चीजों के बारे में आप पॉजिटिवली सोचो, उन चीजों के लिए होने के लिए ग्रेटफुल हो जाओ और थैंक यू बोलो। ओके, कंप्लेनिंग अबाउट मनी, आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी, बीइंग क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग और मेकिंग समवन एल्स फील बैड अबाउट मनी आर नॉट एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड द मनी इन योर लाइफ कैन नेवर इंप्रूव, इट विल वर्सन। मतलब आप जब मनी के लिए मनी को अगर आप कंप्लेन करोगे कि इतना ही पैसा क्यों है, मेरे पास पैसा होना चाहिए, उसके बाद आप जैसे कि
सोचते हो कि आप आर्ग्यू करते हो कि पैसा 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 होने से ये होगा, पैसा नहीं होने से ये होता है, पैसा पैसा होने से ये होता है, ये होता है, पैसा 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 पैसा, मतलब आप निगेटिव तरीके से अगर आप बोलोगे तो आपके लाइफ में कभी पैसा आने वाला नहीं है। मैं लिख के दूं क्या? हाँ, लिख के भी दे सकता हूं। अगर पैसों के बारे में अगर आप गलत सोचोगे तो गलत तरीके से पैसा आपके पास आता ही नहीं है। आपको लगता है, आपने सोचा होगा कि अगर बड़ा बनना है तो गलत तरीके से पैसा कमाओ। क्यों भाई? क्यों 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 गलत तरीके से पैसा कमाना है? अच्छे तरीके से पैसा कमाओ, ग्रेटफुल हो जाओ उस पैसे के लिए जो पैसे आपके पास है, ग्रेटफुल हो। अच्छे से ग्रेटफुल होंगे तो अच्छी तरीके से आपको पैसा मिलेगा। अच्छी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो यार। पैसा भी एक अच्छी चीज है। आप किस तरीके से ग्रेटफुल हो सकते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। डिड यू ऑलवेज हैव अ फूड टू ईट, मतलब आपके पास खाने के लिए फूड है ना, तो खाने के लिए फूड है तो कहाँ से आया? वो भगवान ने दिया है क्या? टपक गया क्या? पैसे से आया ना? तो उस फूड के लिए आप थैंक यू बोलो। उसके बाद डिड यू लिव इन अ होम, आप जहाँ पे रहते हो उस घर के लिए थैंक यू बोलो। घर भी तो कोई ना कहीं किसी ना किसी आपके माँ ने, आपके पिता ने या फिर आप खुद ने बनाया हो, तो वो भी तो घर एक आपकी संपत्ति है, उसके लिए भी थैंक यू बोलो। उसके बाद आपने जो एजुकेशन लिया है उस एजुकेशन के लिए, उसके लिए भी पैसा लगा है, तो वो एजुकेशन के लिए जो पैसा खर्चा हुआ है उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो जाओ, थैंक यू बोलो उस पैसे को। उसके बाद आप स्कूल में आते हो जाते हो, आने जाने का खर्चा है, वो खर्चा कहाँ से आया? उस पैसे से आया है, तो उन पैसों को जो खर्चा हुआ है उन पैसों को थैंक यू बोलो। उसके बाद आप कहीं घूमने जाते हो तो घूमने जाने के लिए पैसा लगता है, उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। उसके बाद अगर आप बाइक्स खरीदते हो, कोई खिलौना खरीदते हो, कोई एनिमल खरीदते हो, तो उसके लिए आप थैंक यू बोलो। आप अगर बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो उस बर्थडे सेलिब्रेट करने में जो खर्चा होता है उस खर्चे के लिए आप थैंक यू बोलो। पैसा होने के लिए, उतना पैसा होने के लिए थैंक यू बोलो। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल सकते हो। आपके खेलने की चीज़ें हो सकती है, आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपके बुक हो सकती है, आपका टेबल हो सकता है, आपका टूथब्रश हो सकता है, आपका टूथपेस्ट हो सकता है, आपका सॉप हो सकता है, आपका शैम्पू हो सकता है, आपका टॉवेल हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, आपके घर में जो टीवी है वो टीवी हो सकता है, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, कुछ भी हो सकता है। उन चीजों के लिए पैसा लगता है ना मेरे दोस्त। तो फिर पैसा लगता है तो क्या करना पड़ेगा? उस पैसे के लिए थैंक यू बोलो ना। यही तो छोटी सी चीज करना है कि थैंक यू। अगर पैसा अगर नहीं होता तो इन चीजों का आप अच्छे से यूज नहीं कर पाते ना। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है? इन सभी चीजों को सोचना है। आपके पास जो भी चीज है जो पैसे से आती है, उन पैसे से आने वाली चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। इस तरीके से ग्रेटफुल फॉर मनी प्रैक्टिस करना है। तो देखते हैं मैजिक प्रैक्टिस नंबर 5। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 5 में सबसे पहले हमें क्या करना है? तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1 जो कि हमने फर्स्ट डे पे स्टार्ट किया। फर्स्ट डे पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट डे पे हमने क्या किया था? तो हमने वहां पे किया था कि गुड ब्लेसिंग्स, हमारी जो दिन भर की जो ब्लेसिंग्स है, हम गुड ब्लेसिंग्स को क्या करते हैं? पहले तो लिखते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते हो तो उसको सोचो, और सोचने के बाद आप क्यों ग्रेटफुल हो उन ब्लेसिंग्स के लिए, अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स के लिए, वो देखो। और उसके बाद उन्हें क्या कहना है? 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। उसके बाद सेकंड, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you receive that wherever provide at no charge to you। मतलब आपने अभी तक आपके बचपन से लेके अभी तक जितनी भी चीजें आपको मिली है, उन चीजों के लिए आपने एक भी रुपया आपके पैसे से नहीं, आपके खर्चे से नहीं दिया है, या फिर एक भी खर्चा आपने खर्च नहीं किया है, तो उन चीजों को पहले तो ऐड कर लो, देख लो, याद करो। और उसके बाद उसको क्या करना है? जैसे जैसे आप उसको याद करोगे तैसे तैसे आपको क्या करना है? उनको कहना है, जैसे कि थर्ड है, एज यू रिकॉल ईच मनी वेयर मनी वॉज पेड फॉर यू, से एंड फील द मैजिक वर्ड थैंक यू। जो भी खर्चा आपके लिए हुआ है तो उन सभी खर्चों के लिए आपको एक एक चीज है, मतलब आप टाइम लो यार, आपकी लाइफ है तो आप इसको टाइम लो, इसको देखो और सोचो, और उसके बाद उसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलो। ठीक है, उसको थैंक यू बोलो। हर एक सिचुएशन को जो भी चीजें आपको आ रही है उसे सेपरेट कर करके, बचपन से लेके अभी तक सेपरेट कर करके उसे देखो और उसे थैंक यू बोलो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? एक आप take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in a big bold letter। मतलब एक
बिल लेना है, अगर आपके पास कोई बिल हो तो बिल लो, या फिर आप एक स्टिकर ले सकते हो, पेज का स्टिकर लो और उसको समझो कि ये एक बिल है और वहां पे आप बोल्ड में लिखो थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मतलब मैंने अपने जीवन में जितना भी सारा पैसा दिया है उस पैसे के लिए मैं थैंक यू कहता हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, टेक यूर मैजिक डॉलर बिल विथ यू टुडे एंड एटलीस्ट वंस इन द मॉर्निंग and once in the afternoon, as many times as you want, take it out and hold the magic dollars bill in your hands, read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given। मतलब ये सारी चीजें आपको सुबह से लेके शाम तक प्रैक्टिस करनी है। सुबह में जिन चीजों के लिए आप जिन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो तो उन चीजों के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये बोल्ड में लिखना है आपको, फिर सोचना है, इसको ऐसे जगह पे रखना है कि जो ये आपको दिखे दिन भर में 2-3 बार दिखे, 4 बार दिखे। उसके बाद उन चीजों को देखने के बाद आपको क्या बोलना है, थैंक यू बोलना है। इस तरीके से ये प्रैक्टिस करना है। और हम लास्ट में क्या बोलते हैं, आफ्टर टुडे put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, ऐसी जगह पे रखना है कि इसको आप डेली देख सकते हो, क्योंकि आपका खर्चा तो डेली होता है ना, आप खाना तो डेली खाते हो, आप पानी तो डेली पीते हो, तो उन चीज़ों के लिए आपको डेली याद रखने के लिए, डेली थैंक यू बोलने के लिए, इन चीज़ों के लिए क्या करना होगा, तो इसको ऐसी जगह पे रखना होगा कि वहां पे पेस्ट करने से आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये बोलना है। तो ऐसी जगह पे रखो, क्योंकि डेली हम चीजें ये करते हैं, तो डेली थैंक यू बोलना भी बहुत जरूरी है, ग्रेटफुल होना भी बहुत जरूरी है। और हमारा सबसे लास्ट वाला टॉपिक होता है कि हम सोने के लिए जाते हैं, तो सोने के लिए जाने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में हमारा रॉक लेते हैं, हमारी अंगूठी लेते हैं, जो भी है आपके पास एज स्टोन करके, उसको आप अपने हाथ में लो और दिन में क्या अच्छी चीजें हुई है उनके बारे में सोचो और उनके लिए ग्रेटफुल रहो और उनको थैंक यू बोलो। आई एम ऑल्सो थैंक यू फॉर you guys, you are listening the videos and like the videos, share, comment and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. Thank you.